जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे श्रावण मास अमावस्या की, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। तो कब है श्रावण मास की यह अमावस्या? इसे हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है? इस दिन क्या करना चाहिए? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? पितृकर्म तो करने आवश्यक हैं ही। अमावस्या का दिन पितरों को तो समर्पित है ही, तो पितरों के लिए इस अमावस्या पर क्या विशेष करें, क्योंकि ये सावन की अमावस्या है। पितरों का तर्पण कैसे करें, पितरों की पूजा कैसे करें, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, यदि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो क्या उपाय करें इस दिन। साथ ही इस दिन जो व्रत किया जाता है अमावस्या के दिन, वह व्रत कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, पूजा आदि कैसे करनी चाहिए। अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य कब होंगे, किस दिन होंगे, क्या शुभ समय रहेगा, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य का संयोग भी बन रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन रहेगा। तो कौन सा मुहूर्त किस समय से किस समय तक रहेगा, कब आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, ये जानकारी भी हम आपको साथ में प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आने वाली अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या जय पितृदेव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन के सभी संकट दूर होंगे। इसीलिए अवश्य आपको अपने पितृ प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, क्या गणना है और पुराणों में क्या विधि नियम आदि बताए गए हैं। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो घंटी का निशान बना हुआ आता है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं हरियाली अमावस्या की। अमावस्या प्रति माह आती है, परंतु जो श्रावण की अमावस्या है इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसका एक कारण ये है कि ये श्रावण में आने वाली अमावस्या है, जिस समय खेतों में बुआई का काम होता है, खेतों में नई फसल उगाई जाती है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस श्रावण मास की पूर्णिमा पर आपको पितृ पूजा कैसे करनी चाहिए, पहले इसकी चर्चा करते हैं, ये बताते हैं, विधि बताते हैं, उपाय क्या हैं ये बताते हैं। फिर हम आपको हरियाली अमावस्या और उससे संबंधित जानकारी के साथ पूजा विधि आदि प्रदान करेंगे और बताएंगे वो दो महत्वपूर्ण कार्य जो आपको भूल के भी अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा शास्त्र कहते हैं कि आपको घोर पाप लगता है, जिसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता। कौन से हैं वो दो काम, वो भी आपको अवश्य ही अंत में बताएंगे। आइए बात करते हैं पितृ तर्पण और पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म की। प्रिय भक्तों, अमावस्या जो तिथि है ना, ये पितरों को समर्पित एक दिन है। 30 दिन होते हैं महीने में, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15 तिथियां होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि जो अमावस्या है, ये अकेली एक ऐसी तिथि है जो पितरों को समर्पित है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तृप्त करने के लिए जो भी कर्म आपसे बन पड़े वो करना चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से है पितरों का तर्पण, पितरों को जल अर्पण, पितरों के निमित्त दान पुण्य और भोजन। अब सवाल आता है जी, ये पितरों के निमित्त जो किया जाना है ये इस श्रावण अमावस्या पर ही क्यों करें? सबसे पहले तो ये प्रत्येक अमावस्या पर किया जाना चाहिए, परंतु कुछ अमावस्याएं जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे सावन का जो महीना है, इसमें जो भी आप कर्म करते हैं ना, उसका फल अधिक कहा गया है। आप पितृ पूजा करेंगे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अन्य माह की तुलना में अधिक होगा। आप पितरों के निमित्त दान पुण्य करेंगे, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, वह भी अन्य महीनों की तुलना में अधिक होगा। इसीलिए श्रावण मास की प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है, अधिक फलदायी है। करना क्या चाहिए अमावस्या के दिन? अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले प्रयास करके गंगा स्नान करना चाहिए।
अगर आप जा सकें तो गंगा जी जाइए या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान के लिए जाइए। त्रिवेणी पास है तो त्रिवेणी जाइए। जहाँ भी आप जा सकें वहाँ आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद वहीं आप अगर नदी में स्नान कर रहे हैं तो नदी में ही आपको पितरों को, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, अपने पूर्वजों को अर्घ्य देना चाहिए और दान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो नहीं जा पाते हैं पवित्र नदी स्नान करने के लिए, वो घर पर कैसे करेंगे इन कर्मों को और पितृ पूजा आदि घर पे कैसे की जानी चाहिए। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे उसे पवित्र गंगा स्नान बनाइए। इसके लिए आप कीजिए कि जो जल भरते हैं आप स्नान करने के लिए, उस बाल्टी को अच्छे से साफ़ कीजिए। उसमें पहले गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल भर के फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और अब आप उससे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल देगा, गंगा स्नान का फल देगा। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद आपको अवश्य रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद यदि रविवार का दिन नहीं है और आपके यहाँ आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल को भी जल देना चाहिए और तदोपरांत अपने पितरों के निमित्त आपको कर्म करना चाहिए। पितरों के निमित्त क्या कर्म करेंगे? सबसे पहले तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए। काले तिल के साथ सफ़ेद फूल डाल लीजिए और एक कुशा डाल लीजिए, तुलसी का एक पत्ता डाल लीजिए। ये सामग्री उसमें डालिए। लोटे को अपने सामने रखिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए अपलोड करते हैं। अध्याय को सुनेंगे। अध्याय सुनने के बाद संकल्प कीजिए जल हाथ में लेके नारायण से कि प्रभु, मैंने जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य मुझे प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को दान करता हूँ। यह पुण्य मेरे पितरों को लग जाए। ऐसे संकल्प कीजिए मन में। संकल्प करने के बाद इस जल से आप पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण कैसे करेंगे? तर्पण की विधि हमने आपको पहले भी बताई है। सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है यह तर्पण के लिए है। यहाँ से आप जल से तर्पण करेंगे। नीचे एक पात्र रख लीजिए, कोई बड़ा बर्तन रख लीजिए, उसमें जल तर्पण कीजिए। अपने पितरों को स्मरण कीजिए। पितरों के नाम से उनको स्मरण कर सकते हैं। यदि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वह बोल सके तो रिश्ते से उनको स्मरण कीजिए कि ये मेरे पितरों, मैं आपका यह जल तर्पण कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें और ग्रहण करें। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, यह मंत्र बोल लीजिए। अन्यथा जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना आपके लिए गीता जी के 7वें अध्याय का, उसमें आपको पूरी विधि बताते हैं कि कैसे ये आपको सुनना है, सुनने के बाद कैसे आपको जल अर्पण करना है, तर्पण करना है और कैसे ये पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। ये संपूर्ण विधि हम उस वीडियो में बताते हैं, तो आप वहाँ पे ध्यान से उसको सुन लीजिएगा और उसके अनुसार ही कर्म कीजिएगा। तर्पण करने के बाद आपको ये जल पीपल को अर्पित करना चाहिए और पीपल में जब जल चढ़ाएंगे तो अपने पितरों को स्मरण करते हुए कि हे पितरों, ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इससे प्रसन्न हो और तृप्त हो। आप उनको नाम से बुला सकते हैं या उनके साथ जो आपका संबंध है उसके अनुसार आप उनसे अनुग्रह कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई संकट चल रहा है ना, तो आप उसका वर्णन कीजिए। अपने पितरों के सामने उसका वर्णन कीजिए कि मेरे जीवन में ये कठिनाई चल रही है, आप मेरे पूर्वज हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, आप मेरे रक्षक हैं, तो मेरे पितरों, मेरी इस संकट से रक्षा करो और मुझे इससे उबारो। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करोगे, आपको लाभ मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके जीवन में ऐसे अनेक संकट आते हैं जो पितृदोष को दिखाते हैं या पितृदोष या पितरों की नाराज़गी के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत प्रयास के बाद भी आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो या आपके पितृ नाराज हों।
एक काम, आपके घर में संतान वृद्धि तक रुक जाती है पितरों की नाराज़गी पे, आपके यहाँ संतान ही उत्पन्न नहीं होती, तो आपको अपने पितरों को मनाना चाहिए, पितरों की तृप्ति का ध्यान रखना चाहिए, अमावस्या पर ये कर्म करना चाहिए। आपकी नौकरी चली जाती है, नौकरी लगती है तो तुरंत छूट जाती है, पदोन्नति नहीं होती है, आपको अवश्य रूप से पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या पर आपको अवश्य रूप से अपने पितरों को मनाना चाहिए। यदि आपके घर में गृह कलेश चल रहा है, चाहे परिवार टूट रहे हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बातें हो रही हैं, बिना वजह के कलेश उत्पन्न हो रहा है, तो आपको अवश्य रूप से अमावस्या के दिन अपने पितरों को मनाना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। ये जो गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का फल आपको बता रहे हैं, ये आपको अर्पित करना चाहिए। ये वो कर्म है जो आपको इस प्रकार की सभी परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि ये सभी परेशानियां पितरों की नाराज़गी के कारण उत्पन्न होती हैं, पितृदोष के कारण उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप किसी भी ओर ध्यान देते ही नहीं हैं। मान लीजिए आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, या वो तृप्त नहीं है, परेशान है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं आपसे। अब आप प्रसन्न हैं, आप क्यों किसी पंडित जी से पूछेंगे कि आपके पितृदोष है कि नहीं, या क्या है क्या नहीं है? किसी से नहीं पूछेंगे आप। तो मजबूर होकर उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे हालात उत्पन्न करने होते हैं जिससे कि आप मजबूर हो जाएं किसी ब्राह्मण के पास जाके, या इस ओर ध्यान देने पे कि कहीं आपके पितृ परेशान तो नहीं हैं। अब मान लीजिए कि आप पहले से ही ये उपाय करते रहें, अपने पितरों को प्रसन्न करते रहें, तृप्त करते रहें, तो क्यों वो ऐसा करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक अमावस्या पर ये एक काम आपको नियम से करना चाहिए। मैं स्वयं भी करता हूँ, नियम से करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, उसका संपूर्ण पुण्य पितरों को अर्पण और जल तर्पण। इससे आपके जो पितृ यदि कहीं घोर संकट में होंगे, किसी की यदि किन्हीं कारणों से मुक्ति भी नहीं हुई होगी ना, तो उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। इसीलिए ये कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। अमावस्या पर इसका ध्यान रखिए, इसको ना भूलिएगा। इस प्रकार से आप पितरों का तर्पण करेंगे, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। मैं 100% दावे से कहता हूँ। अमावस्या वो तिथि है प्रिय भक्तों, जो एक तिथि, ये एक दिन आपके पूरे जीवन को संवार सकता है। आप प्रत्येक अमावस्या पर नियम बना लीजिए कि आप अपने पितरों का तर्पण करेंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, पुण्य करेंगे। देखिएगा आपके जीवन में जो संकट हैं वो कैसे दूर होते हैं। एक एक करके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत लोगों को ये उपाय बताया है, मेरे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, उनको लाभ हुआ है। ऑनलाइन जो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लाभ हुआ है। यदि कोई मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनमें से और उन्हें भी कोई लाभ हुआ है, तो अवश्य वो भी बताएं कि अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है और कितना लाभदायक है। अब यहाँ पर एक युवा पीढ़ी का प्रश्न आता है कि पंडित जी, ये अमावस्या तिथि को ही क्यों किया जाता है? क्या अमावस्या तिथि पर ही पितरों को अधिक भूख लगती है क्या? देखिए, इसके पीछे मैं आपको एक वैज्ञानिक तर्क भी देता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे शास्त्रों में जो पितृलोक का वर्णन है ना, जहाँ पितृ रहते हैं, पितृ वास करते हैं, उस पितृलोक में जो हमारा 1 महीना होता है ना, ये उनके 1 दिन के बराबर होता है। 1 दिन के बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है कि 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन की रात्रि होती है। जैसे कि देवयोग का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि कही गई है, वैसे पितृलोक की 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात्रि कही गई है। हमारे पृथ्वी के 15 दिन के बराबर उनका 1 दिन होता है, पृथ्वी के 15 रात के बराबर 1 रात होती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब पूर्णिमा तिथि आती है तो उसके अगले दिन से वहाँ रात्रि आरंभ हो जाती है। रात्रि आरंभ हो जाती है, इसका अभिप्राय है कि सारे पितृ हमारे अब शयन अवस्था में चले गए हैं, क्योंकि रात को तो सब शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद जब अमावस्या आती है तो ये पितरों की सुबह होती है। पितृलोक में इस दिन सुबह हो रही होती है, दिन की शुरुआत हो रही होती है, तो हमारे पितृ जागृत होते हैं। अब आप इसको इस प्रकार से समझिए कि आप जब सुबह सो के उठते हैं
तो आपको अधिक भूख लगती है। अधिक भूख ना भी लगे तो आप सोचिए कि आप सुबह सो के उठें और आपके पारिवारिक जन आपके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के रखें जो आपकी पसंद का हो, आपको प्रिय हो। खूब सारे अच्छे प्लान्स आपको दें कि आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, इतने सारे मज़े आपको आएंगे। आपको जो भी जीवन के जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो सुबह सुबह आपको उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि आपका जीवन आसान हो जाए। तो आप कितने प्रसन्न होंगे। आपको सुबह सुबह वो आके याद करें, स्मरण करें, प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग विश करें, कितने प्रसन्न होंगे आप फिर कहेंगे कि क्या बात है, हमारा तो दिन ही बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने पितरों के बारे में सोचिए। अमावस्या के दिन वो सो के उठे हैं, उठते ही यदि आप उन्हें सुबह सुबह प्रणाम कर रहे हैं, तर्पण आदि करते हैं, तो पितरों को स्मरण भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। उसके बाद उनके निमित्त जल अर्पित कर रहे हैं, भोजन अर्पित कर रहे हैं, अन्य वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। यही वो वस्तुएं हैं जो वहाँ उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर तो धन और बाकी सुख सुविधाएं आपको चाहिए, लेकिन पितृलोक में जब आप पितरों को ये अर्पित करते हैं, उसके पुण्य के बदले ही उनको वहाँ पर वस्तुएं मिलती हैं। तो इसीलिए आपको अमावस्या के दिन ये पितृ कर्म करना चाहिए। ये पितरों की सुबह का दिन है। पितरों को सुबह सुबह यदि प्रसन्न कर लेंगे तो पूरे महीने पितृ आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। तो एक तो कर्म हो गया ये कि आपको पितरों का गीता के 7वां अध्याय से तर्पण आदि करना है, उसका पुण्य अर्पित करना है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करा पाएं तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, जोड़े से कराइए या अकेले ब्राह्मण को कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा कीजिए। इसमें भोजन भी हो गया, जलदान भी हो गया, दक्षिणा भी हो गई, वस्त्र भी हो गए, फल आदि भी हो गए। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएँ क्योंकि आजकल व्यस्तता है, सुबह सुबह ऑफिस भी जाना होता है। बहुत सारे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं जहाँ कोई है ही नहीं, बड़े बुजुर्ग और दोनों हस्बैंड वाइफ को, दंपत्ति को ऑफिस जाना है। तो उस अवस्था में आप क्या कीजिए, बाज़ार से कुछ फल ले आइए, दूध का पैकेट ले आइए, उस पर दक्षिणा रखिए, उस पर संकल्प कीजिए और वह किसी मंदिर में दान दे दीजिए या ब्राह्मण को दान दे दीजिए। कैसे देंगे? संकल्प अवश्य कीजिएगा। संकल्प कैसे करेंगे? अपने हाथ में जल लीजिएगा, वस्तु जो भी आप दे रहे हैं वो सामने रखिएगा। हाथ में जल लेके चावल लीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रावण मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय पितृ प्रसन्नार्थाय दुग्धम च फलम च रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प इस सामग्री के चारों ओर घुमा के और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़िए, सामग्री को मस्तक से लगाइए और किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में दान दे आइए। ये कर्म आप कीजिए, इससे आपके पितरों को भोजन से लेकर संपूर्ण सामग्री का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया सुबह का गंगा स्नान, उसके बाद आपको गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके उसका पुण्य पितरों को कैसे अर्पित करेंगे, तर्पण कैसे करेंगे वह हमने आपको बताया। और भोजन ना करा पाएँ तो क्या दान आपको पितरों के निमित्त देना चाहिए। इसमें अधिक जो भी देना चाहें आप, वस्त्र भी दे सकते हैं, अन्य कोई सामग्री है, चप्पल आदि, जूते आदि, वो भी दे सकते हैं, बाकी खाने पीने की सामग्री भी दे सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर कम से कम आप सीधा कुछ तो निकालें ही निकालें इस दिन, ये मेरा अभिप्राय है, जो आपको दान देना चाहिए। ये पितृकर्म है। इसके बाद हम बात आते हैं देव कर्म की ओर। किस दिन देव कर्म क्या करना चाहिए? प्रियभक्तों, अमावस्या तिथि पर भगवान गौरी शंकर का व्रत किया जाता है पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। ये व्रत जो किया जाता है ये प्रातः काल से ही आरंभ होता है। तो स्नान आदि के बाद आपको भगवान गौरी शंकर का पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर का पूजन करने के लिए एक चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान गौरी शंकर की तस्वीर या प्रतिमा को रखिए। प्रतिमा रखने के बाद आपके पास और सामग्री क्या होनी चाहिए? रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की माला, इत्र, जनेऊ और पंचामृत।
ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री को एकत्र कीजिए। जहाँ भी आपने बैठ के पूजन करना है ना, उस स्थान पर बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके। सबसे पहले स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करें। ओम पवित्रो पवित्रों सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए शुद्धिकरण करने के बाद सभी जगह जल छिड़क दीजिए फूल के माध्यम से। जब हम मंत्र बोल रहे हैं ना, तो फूल से जल छिड़किए। लोटे में जो जल भरा है गंगा जल युक्त, उसको जल को छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर। चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथों में फूल लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। अब आप भगवान के सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। पुनः हाथ धो लीजिए, हाथ पे जल लीजिए चम्मच से और हाथ धो लीजिए और व्रत का पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। आप अक्षत रखिए, पुष्प रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रावण मास या अमावस्यायाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, देव प्रसन्नार्थाय, वर आयु दीर्घायु प्राप्त्यार्थाय अमावस्या व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। उसको फूल पे लगा लीजिए और पंचामृत चढ़ाइए। पंचामृत के बाद पुनः 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे, शुद्ध जल स्नान कराएंगे। स्नान करा के भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि से तिलक लगा लीजिएगा। जनेऊ चढ़ाने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए। फूलों की माला है, माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप संकल्प से पहले आप जला लेंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में कोई मीठा फल है तो फल आप चढ़ा दीजिए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल के रूप में पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह तांबूल भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आपको अमावस्या व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा आपको हमारे इसी चैनल पर सुनाई जाएगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको वीडियो मिलेंगे। कथा सुनेंगे, कथा सुन के भगवान की आरती करेंगे और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। इसमें ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है। मन से और तन से शुद्ध रहना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। साधारण शब्दों में आपको पूजा विधि समझा दी है। मंत्रों के साथ पूजा विधि हम अमावस्या से पहले अपलोड करेंगे, तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। इस अमावस्या पर 1-2 कार्य जो हैं वो नहीं करने चाहिए। उनमें सबसे बड़ा कार्य यह है कि अमावस्या के दिन आपको भूल के भी दूसरे के घर पे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न खाएंगे तो घोर कष्ट होगा। घोर कष्ट ऐसे होगा कि जब आप दूसरे का अन्न अमावस्या के दिन खाते हैं तो अपने पिछले 1 महीने का पुण्य उसको दे देते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या को जो किसी और का अन्न खाता है, वह अन्न जो दे रहा है उसको अपने 1 महीने के पुण्य दान कर देता है। तो अब 1 महीने के पुण्य अगर आप ऐसे ही गंवाते रहेंगे तो फिर आप सदकर्म कब करेंगे। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको किसी भी दूसरे का अन्न दिया हुआ खाना ही नहीं चाहिए। भोजन ही नहीं, अन्य सामग्री भी कुछ नहीं खानी चाहिए दूसरे की। जो भी लेना है स्वयं के पैसे से खरीद के खाइए। कुछ स्थान हैं जैसे ससुराल है, माता पिता का घर है, भाई का घर है, यहाँ पर खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बहन के घर नहीं खाना चाहिए। भंडारे आदि में भी बिना दान दिए हुए कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये कार्य है। दूसरा, इस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे आदि से फूल या पत्ती नहीं तोड़नी है। अगर तोड़ी तो वह पाप होगा और घोर पाप होगा, जिसका प्रायश्चित भी नहीं है। तो अमावस्या के दिन यदि भगवान को चढ़ाने के लिए भी फूल पत्ती तोड़नी है तो पहले ही तोड़ के रखिए या माली से लेके आइए। स्वयं ना तोड़िए, आपको उसका घोर पाप शास्त्रों में कहा गया है। इन 2 कामों से आपको निश्चित रूप से बचना है। अमावस्या पर तुलसी पूजन नहीं करना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है किसी भी प्रकार से।
उसके पत्ते नहीं टूटने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये पवित्र दिन है कब और इसे हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि ये वो समय होता है जब खेतों में फसलें बोई जाती हैं और ये हरियाली का समय होता है, श्रावण का समय होता है, आषाढ़ के महीने में इस समय बारिश का समय होता है। और जिस दिन फसलें बोई जाती हैं ये प्रमुख एक समय पर दिन होता था जब अमावस्या के दिन ही किसान जो है भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें बोता था। इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है, इसको हरियाली का सूचक माना जाता है। इसीलिए इस दिन वृक्षारोपण का कार्य भी प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। इस दिन वृक्षारोपण करने का अधिक पुण्यफल बताया गया है। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 24 तारीख को। 23 की मध्यरात्रि के बाद जब 24 लगेगी तो 2:28 पर अमावस्या आरंभ हो जाएगी और 25 तारीख अर्थात जब 24 तारीख की 12 बजे के बाद रात को 25 तारीख लग जाएगी तो 12:40 पे ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अमावस्या सूर्य के मुख से रहेगी 24 जुलाई को और 24 जुलाई को ही हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। सभी शुभ कार्य जो किए जाते हैं इस अमावस्या पर वो किए जाएंगे। इस दिन दिन भर रवि पुष्य योग रहेगा तो इस समय में दान पुण्य का बड़ा अधिक महत्व है। अमृत योग भी सूर्य उदय से और अगले दिन सुबह 5:39 तक रहेगा और साथ ही अगर हम हर्षण योग की बात करें तो वो सुबह 9:51 तक सूर्योदय से रहेगा। तो ये बहुत ही शुभ योग हैं तीनों ही। इनमें अगर आप दान पुण्य पितृ तर्पण आदि करते हैं तो उसका फल अधिक कहा गया है, तो आपको अवश्य ही इन कर्मों को करना चाहिए। यदि कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय पितृदेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। हरे कृष्ण।